नमस्कार प्रणाम। हम हैं राहुल भाई राहुल दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आज के जौन बतकही बा बहुत ही अहम बतकही बा। रुआ के बता दें कि भोजपुरी बतकही जौन भी खबर चलावेला उ ई मान के चलावेला कि अगर तीसरा नेत्र यानी भगवान के सीसीटीवी कहीं कैमरा लागल हुई तो वो कहीं ना कहीं दूध के दूध पानी के पानी करेले। आज के बतकही जौन हम करे जातनी वो हिंदी में बतकही बा, काहे कि बिहार के तमाम जिला से जौन लगातार शिक्षक लोगन के मैसेज आ रहल बा, फोन आ रहल बा, सारा लोग कह रहल बा कि सर हिंदी में ही बतकही करी, अच्छा लागता। तमाम समस्या शिक्षक लोग के लेके रउरा के हिंदी में आ रहल बनी, तो शेयर करी, सब्सक्राइब करी भोजपुरी बतकही। बिना देर की आपको बहुत बड़ी बड़ी खबरें बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो भी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं उन लोगों के तो बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि उन लोगों के पेमेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों का पेमेंट जो भी है वो अब जनवरी में इंक्रीमेंट लगने के बाद उन लोगों के तनख्वाह को 4 चांद लग गए हैं, यानी कि उन लोगों का पेमेंट 50 यानी आधा लाख पार हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग विशिष्ट शिक्षक का परीक्षा पास कर गए, यानी बिहार के सराहनीय मुख्यमंत्री, बिहार के तेजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा दिया गया शगुफा, जो मामूली परीक्षा का बात कहा गया और राज्यकर्मी बनाने के लिए जो बोला गया, उन वेतन संरक्षण प्राप्त करने वाले एनपीएस के लाभ को लेने वाले जो मामूली परीक्षा पास करके जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए, उन शिक्षकों पर हम विशेष चर्चा करेंगे। जो लोग लगातार फोन कॉल कर रहे हैं, लगातार जो कमेंट बॉक्स में लगातार कमेंट कर रहे हैं, एक सबसे पहले चर्चा करना चाहेंगे मोहम्मद इफ्तिकार आलम जी, जो लगातार फोन कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि सर पिछले 4 महीनों से आज जनवरी में ज्वाइनिंग कर लिया गया, जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, अप्रैल बीतने वाला है, आज तारीख हो गई 21 और अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया है। और वेतन के अभाव में बच्चों को पढ़ाना, परिवार का खर्च चलाना, माँ बाप का दवा कराना, कहां से ये हो पाएगा, भोजन चलाना, सारा कुछ खरीद के खाना है, 1-1 रुपये के लाले हैं। क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा है। लगातार इफ्तिकार आलम जी का बड़ा कमेंट आ रहा है कि प्लीज सर यह मुद्दा उठाइए। तो बिना देर किए उस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। लगातार आप इतना प्यार दुलार जो दे रहे हैं इस चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल ऑफ यू। बता दें कि जो भी शिक्षक मामूली परीक्षा देकर, बिहार के मुख्यमंत्री जी का मामूली परीक्षा देकर जो विशिष्ट शिक्षक बन गए, राज्यकर्मी बन गए, वो चले थे राज्यकर्मी बनने, लेकिन राजकर्मी बन के रह गए। हालांकि बिहार के मुजफ्फरपुर के निवासी और कभी शिक्षा मित्र के रूप में ज्वाइनिंग कर चुके और बाद में लड़ाई लड़के शिक्षक नेता के रूप में उभरे बंशीधर ब्रजवासी जी ने बहुत विरोध किया और बहुत लड़ाई करके तमाम शिक्षक नेताओं ने लड़ाई लड़के जो वेतनमान लिया था उस वेतनमान को छोड़कर जो शिक्षक राज्यकर्मी बनने के चक्कर में चले गए, एनपीएस के लाभ के लिए जो शिक्षक चले गए, उन एनपीएस के लाभ और वेतन संरक्षण के चक्कर में उन शिक्षकों का हाल गजब का हो गया है। चर्चा करें कि वेतन संरक्षण और एनपीएस के चक्कर में विशिष्ट शिक्षकों का पिछले 4 महीनों से 1-1 रुपया का जो हाल है, दर दर जो लोग भटक रहे हैं, जो तमाम लोगों से, अपने सगे संबंधियों से इस लगन के मौसम में जो कर्ज ले रहे हैं, जो तमाम साहूकारों के पास घूम घूम कर कर्ज ले रहे हैं, वह चिंतनीय है। उस बात पर जो भी उस दर्द को समझता होगा, कहीं ना कहीं उनके आंसू छलक रहे होंगे। एनपीएस का लाभ दिखाकर भोजपुरी में एक कहावत है कि पुतौ गइल भतरो गइल,
कहे के मतलब कि चौबे गए, छबे बने, दुबे बन के आ गए। अब स्थिति बड़ी ही गड़बड़ हो चुकी है। अब ये लोग कराह रहे हैं, क्या होगा इनका भविष्य समझ में नहीं आ रहा है। वेतन संरक्षण की बातें जो ये समझ रहे थे कि वेतन संरक्षण हमको पिछले जो निकाय में हम ज्वाइनिंग किए हुए थे, पिछले जो नियोजित वर्ग में थे, और इनको नियोजित वर्ग में 31,000, 31,500, 31,500, 31,800 कुछ रुपया के हिसाब से इनको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, इनका फिक्सेशन होगा, वह सपना अब चूर होते दिखाई दे रहा है। इन सभी जो भी विशिष्ट शिक्षक मामूली परीक्षा देकर बने हैं, उन मामूली परीक्षा देने वाले विशिष्ट शिक्षकों के लिए अब 4 महीने हो गए और भोजन चलाना भी दूभर हो गया है। यानी कि न घर के रहे न विशाले सनम वाली स्थिति हो गई है। अब तो साहूकार भी कर्ज देने से मना करने लगा है। इधर महिला शिक्षिकाओं की दर्द अगर सुने तो तमाम तबस्सुम परवीन, शाहनाज खातून समेत तमाम शिक्षिकाओं का दर्द छलक रहा है। तमाम मैडम लोगों का फोन आ रहा है, सविता देवी, संगीता देवी और भी कौन कौन मैडम लोग लगातार फोन कर रही हैं कि मैसेज कर रही हैं कि सर क्या होगा, गांव में उनके मायके में शादी पड़ा हुआ है, बिना पेमेंट बिना वेतन के वो लोग कर्ज ले लेकर मायके में अपने शादी में वो लोग चली गई हैं। और तो और बता दें कि जो टीआरई 1 टीआरई 2 वाले जो शिक्षक थे उनके भी वेतन में देरी, और उत्तर प्रदेश समेत तमाम बिहार से बाहर के जो शिक्षक शिक्षिकाओं की बहाली हुई उनके भी वेतन के लाले पड़े हुए थे। अभी 1-2 दिन पहले उनका वेतन भुगतान हुआ है, लेकिन सबसे दयनीय स्थिति जो है वह वेतन संरक्षण और एनपीएस के चक्कर में फंसे हुए इन मामूली परीक्षा देकर जो नियोजन इकाई से बहाल हुए थे और नियोजन इकाई से बहाल होकर राज्यकर्मी बनने के चक्कर में लड़ाई लड़ रहे थे, धरना कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उन शिक्षकों की हो गई है। जो शिक्षक आज 1-1 रुपये के मोहताज हो गए हैं, पिछले 4 महीने से खाना दाना के मोहताज हो गए हैं। गांव में, ससुराल में, घर में अगल बगल लगातार लगन का मौसम चल रहा है, और इन लगन के मौसम में भी जब उनको वेतन नहीं मिल रहा है तो सोचिए उन पर क्या गुजर रही होगी। जिनके बच्चे कोटा पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, वो बच्चे घर आ गए हैं। पिछले 2-3 महीने तो किसी तरह वो लोग कर्ज लेके घसीट के चलाए, लेकिन अब पहिया नहीं चल रही है। अब भोजन के भी लाले पड़ने लगे हैं। यह शायद बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री को सोचना पड़ेगा। बिहार के तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर डॉक्टर एस सिद्धार्थ को इस बात पर विचार करना होगा कि आखिर 4 महीने से वेतन भुगतान इन विशिष्ट शिक्षकों को क्यों नहीं किया जा रहा है। आखिर कब किया जाएगा? जब इन विशिष्ट शिक्षकों का प्राण पखेरु उड़ जाएगा तब इन विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाएगा। आखिर इन लोगों ने क्या पाप कर दिया था कि ये मामूली परीक्षा ही सही, जब बिहार के मुख्यमंत्री जी का कहना था कि वो मामूली परीक्षा पास करें और राज्यकर्मी बना देंगे। आखिर ये जब समझे नहीं और ये मामूली परीक्षा दे दिए तो इन विशिष्ट शिक्षकों को जो एनपीएस का लाभ लेने के चक्कर में ये जो फंस चुके हैं, इनका पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है, वेतन भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। एचआरएमएस, बहुत सारे लोग हैं जो एचआरएमएस उनका हुआ ही नहीं। बहुत सारे शिक्षक हैं जो अभी ऑनबोर्डिंग उनका नहीं हुआ है, बताया जा रहा है कि मई में होगा। बताइए कि वो जब तक ऑनबोर्डिंग नहीं होगा, जब तक एचआरएमएस उन लोगों का नहीं एचआरएमएस होगा, तब तक उनका वेतन भुगतान नहीं होगा, उनका भोजन कैसे चलेगा। यह व्यवस्था तो सोचनी चाहिए, यह व्यवस्था तो होनी चाहिए कि आप ठीक है कि वेतन संरक्षण दीजिएगा कि नहीं, एनपीएस का लाभ दीजिएगा कि नहीं। आप मामूली परीक्षा ही ले लिए, विशिष्ट शिक्षक बना दिए, विद्यालय अध्यापक बना दिए, आप कुछ भी बना दिए, वेतन मान ले लिए, ठीक है, लेकिन इन लोगों को भोजन चलाने की व्यवस्था तो करनी चाहिए। आपको पिछले 4 महीने से ये लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे इन लोगों का इलाज चल रहा है, इनके माँ बाप का इलाज कैसे चल रहा है, इनके बच्चे जो कोटा में और इधर उधर पढ़ रहे थे उन बच्चों का क्या होगा, जो बच्चे पढ़ रहे थे अब कैसे पढ़ेंगे। आखिर
पढ़ाई 4 महीना छूट जाएगी तो क्या फिर से वो 1 साल उनका ड्रॉप नहीं हो जाएगा? यह बात सोचना होगा। बहुत बड़ी समस्या उन वेतन संरक्षण और एनपीएस के लाभ में राज्यकर्मी बनने के चक्कर में जो शिक्षक पढ़ चुके हैं उनके साथ बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई हैं, जिसको लेकर बड़ी बतकही, बड़ी समस्या आपको बता रहे हैं। अगर अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं आपको बता दें कि जो बचे हुए नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं 1,40,000 जो शिक्षक बचे हुए हैं उन लोगों को तमाम प्रोन्नति का लाभ सरकार नहीं दे रही है। इसके लिए वो लोग खफा हैं कि आखिर प्रोन्नति का लाभ क्यों नहीं दे रहे हैं। हमको उन शिक्षकों को, तमाम उन शिक्षकों को कहना है कि हम लोग अब इसी तरह बने रहेंगे, हम लोगों को वो विशिष्ट शिक्षक नहीं बनना है, उन एनपीएस के लाभ में नहीं हमको जाना है, हमको विशिष्ट शिक्षक नहीं बन के हमको नियोजित निकाय के ही शिक्षक के रूप में रहना है। उन लोगों का कहना है, यह बात तो एकदम सही है कि हमेशा जो बातें सामने आ रही हैं, जो हवा में उड़ती खबरें हैं, जो एकदम पुख्ता बातें जो लोग बता रहे हैं, शिक्षक जो नियोजित हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग को प्रोन्नति का जो बात था, जो कोर्ट से हम लोग हाई कोर्ट से जीते हुए हैं, 2020 में जीते हुए हैं, अवमाननावाद भी जीते हुए हैं, उसके बाद भी सरकार प्रोन्नति नहीं दे रही है। आखिर क्या बात है कि उन लोगों को प्रोन्नति नहीं दिया जा रहा है? यह भी एक बड़ा समस्या है। समस्या लगातार जटिल हो रही है। बातें धीरे धीरे जब दबने लायक रहती है तब तक दबती है, लेकिन बातें जब सर से ऊपर पानी होने लगता है तो बातें फैलने लगती हैं, बातें केंद्र तक जाएंगी। आखिर यशस्वी मुख्यमंत्री को इस बात पर सोचना होगा। चलिए ऐसे ही कुछ विशेष खबर लेके आएंगे फिर से। तब तक दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाजत। और टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से जैसे मेरे गीत संगीत को आप सुनते हैं, उसी तरह मेरे इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल ऑफ यू, बने रहिए, धन्यवाद। बिना देर किए आपको बहुत बड़ी बड़ी खबरें बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो भी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं उन लोगों के तो बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि उन लोगों के पेमेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों का पेमेंट जो भी है वो अब जनवरी में इंक्रीमेंट लगने के बाद उन लोगों के तनख्वाह को 4 चांद लग गए हैं, यानी कि उन लोगों का पेमेंट 50 यानी आधा लाख पार हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग विशिष्ट शिक्षक का परीक्षा पास कर गए, यानी बिहार के सराहनीय मुख्यमंत्री, बिहार के तेजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा दिया गया शगुफा, जो मामूली परीक्षा का बात कहा गया और राज्यकर्मी बनाने के लिए जो बोला गया, उन वेतन संरक्षण प्राप्त करने वाले एनपीएस के लाभ को लेने वाले जो मामूली परीक्षा पास करके जो शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक बन गए, उन शिक्षकों पर हम विशेष चर्चा करेंगे। जो लोग लगातार फोन कॉल कर रहे हैं, लगातार जो कमेंट बॉक्स में लगातार कमेंट कर रहे हैं, एक सबसे पहले चर्चा करना चाहेंगे मोहम्मद इफ्तिकार आलम जी, जो लगातार फोन कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि सर पिछले 4 महीनों से, आज जनवरी में ज्वाइनिंग कर लिया गया, जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, अप्रैल बीतने वाला है, आज तारीख हो गया 21 और अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया है। और वेतन के अभाव में बच्चों को पढ़ाना, परिवार का खर्च चलाना, माँ बाप का दवा कराना, कहां से ये हो पाएगा, भोजन चलाना, सारा कुछ खरीद के खाना है, 1-1 रुपये के लाले हैं, क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा है। लगातार इफ्तिकार आलम जी का बड़ा कमेंट आ रहा है कि प्लीज सर यह मुद्दा उठाइए। तो बिना देर किए उस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। लगातार आप इतना प्यार दुलार जो दे रहे हैं इस चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल ऑफ यू। बता दें कि जो भी शिक्षक मामूली परीक्षा देकर, बिहार के मुख्यमंत्री जी का मामूली परीक्षा देकर जो विशिष्ट शिक्षक बन गए, राज्यकर्मी बन गए, वो चले थे राज्यकर्मी बनने, लेकिन राजकर्मी बन के रह गए। हालांकि बिहार के मुजफ्फरपुर के निवासी और कभी
शिक्षा मित्र के रूप में ज्वाइनिंग कर चुके और बाद में लड़ाई लड़के शिक्षक नेता के रूप में उभरे। बंशीधर ब्रजवासी जी ने बहुत विरोध किया और बहुत लड़ाई करके तमाम शिक्षक नेताओं ने लड़ाई लड़के जो वेतनमान लिया था उस वेतनमान को छोड़कर जो शिक्षक राज्यकर्मी बनने के चक्कर में चले गए, एनपीएस के लाभ के लिए जो शिक्षक चले गए, उन एनपीएस के लाभ और वेतन संरक्षण के चक्कर में उन शिक्षकों का हाल गजब का हो गया है। चर्चा करें कि वेतन संरक्षण और एनपीएस के चक्कर में विशिष्ट शिक्षकों का पिछले 4 महीनों से 1-1 रुपया का जो हाल है, दर दर जो लोग भटक रहे हैं, जो तमाम लोगों से, अपने सगे संबंधियों से इस लगन के मौसम में जो कर्ज ले रहे हैं, जो तमाम साहूकारों के पास घूम घूम कर कर्ज ले रहे हैं, वह चिंतनीय है। उस बात पर जो भी उस दर्द को समझता होगा, कहीं ना कहीं उनके आंसू छलक रहे होंगे। एनपीएस का लाभ दिखाकर भोजपुरी में एक कहावत है कि पुतो गइल भतरो गइल। कहे के मतलब कि चौबे गइले, छबे बने, दुबे बन के आ गइले। अब स्थिति बड़ी ही गड़बड़ हो चुकी है। अब ये लोग कराह रहे हैं, क्या होगा इनका भविष्य समझ में नहीं आ रहा है। वेतन संरक्षण की बातें जो ये समझ रहे थे कि वेतन संरक्षण हमको पिछले जो निकाय में हम ज्वाइनिंग किए हुए थे, पिछले जो नियोजित वर्ग में थे, और इनको नियोजित वर्ग में 31,000, 31,500, 31,500, 31,800 कुछ रुपया के हिसाब से इनको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, इनका फिक्सेशन होगा, वह सपना अब चूर होते दिखाई दे रहा है। इन सभी जो भी विशिष्ट शिक्षक मामूली परीक्षा देकर बने हैं, उन मामूली परीक्षा देने वाले विशिष्ट शिक्षकों के लिए अब 4 महीने हो गए और भोजन चलाना भी दूभर हो गया है। यानी कि न घर के रहे न विशाले सनम वाली स्थिति हो गई है। अब तो साहूकार भी कर्ज देने से मना करने लगा है। इधर महिला शिक्षिकाओं की दर्द अगर सुने तो तमाम तबस्सुम परवीन, शाहनाज खातून समेत तमाम शिक्षिकाओं का दर्द छलक रहा है। तमाम मैडम लोगों का फोन आ रहा है, सविता देवी, संगीता देवी और भी कौन कौन मैडम लोग लगातार फोन कर रही हैं कि मैसेज कर रही हैं कि सर क्या होगा। गांव में उनके मायके में शादी पड़ा हुआ है, बिना पेमेंट बिना वेतन के वो लोग कर्ज ले लेकर मायके में अपने शादी में वो लोग चली गई हैं। और तो और बता दें कि जो टीआरई 1 टीआरई 2 वाले जो शिक्षक थे उनके भी वेतन में देरी, और उत्तर प्रदेश समेत तमाम बिहार से बाहर के जो शिक्षक शिक्षिकाओं की बहाली हुई उनके भी वेतन के लाले पड़े हुए थे। अभी 1-2 दिन पहले उनका वेतन भुगतान हुआ है, लेकिन सबसे दयनीय स्थिति जो है वह वेतन संरक्षण और एनपीएस के चक्कर में फंसे हुए इन मामूली परीक्षा देकर जो नियोजन इकाई से बहाल हुए थे और नियोजन इकाई से बहाल होकर राज्यकर्मी बनने के चक्कर में लड़ाई लड़ रहे थे, धरना कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उन शिक्षकों की हो गई है जो शिक्षक आज 1-1 रुपये के मोहताज हो गए हैं। पिछले 4 महीने से खाना दाना के मोहताज हो गए हैं। गांव में, ससुराल में, घर में, अगल बगल लगातार लगन का मौसम चल रहा है, और इन लगन के मौसम में भी जब उनको वेतन नहीं मिल रहा है तो सोचिए उन पर क्या गुजर रही होगी। जिनके बच्चे कोटा पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, वो बच्चे घर आ गए हैं। पिछले 2-3 महीने तो किसी तरह वो लोग कर्ज लेके घसीट के चलाए, लेकिन अब पहिया नहीं चल रही है। अब भोजन के भी लाले पड़ने लगे हैं। यह शायद बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री को सोचना पड़ेगा। बिहार के तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर डॉक्टर एस सिद्धार्थ को इस बात पर विचार करना होगा कि आखिर 4 महीने से वेतन भुगतान इन विशिष्ट शिक्षकों को क्यों नहीं किया जा रहा है। आखिर कब किया जाएगा? जब इन विशिष्ट शिक्षकों का प्राण पखेरु उड़ जाएगा, तब इन विशिष्ट शिक्षकों का
वेतन भुगतान किया जाएगा? आखिर इन लोगों ने क्या पाप कर दिया था कि ये मामूली परीक्षा ही सही, जब बिहार के मुख्यमंत्री जी का कहना था कि वो मामूली परीक्षा पास करें और राज्यकर्मी बना देंगे। आखिर ये जब समझे नहीं और ये मामूली परीक्षा दे दिए, तो इन विशिष्ट शिक्षकों को जो एनपीएस का लाभ लेने के चक्कर में ये जो फंस चुके हैं, इनका पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है, वेतन भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? एचआरएमएस, बहुत सारे लोग हैं जो एचआरएमएस उनका हुआ ही नहीं, बहुत सारे शिक्षक हैं जो अभी ऑनबोर्डिंग उनका नहीं हुआ है, बताया जा रहा है कि मई में होगा। बताइए कि वो जब तक ऑनबोर्डिंग नहीं होगा, जब तक एचआरएमएस उन लोगों का नहीं एचआरएमएस होगा, तब तक उनका वेतन भुगतान नहीं होगा, उनका भोजन कैसे चलेगा? यह व्यवस्था तो सोचनी चाहिए, यह व्यवस्था तो होनी चाहिए कि आप ठीक है कि वेतन संरक्षण दीजिएगा कि नहीं, एनपीएस का लाभ दीजिएगा कि नहीं, आप मामूली परीक्षा ही ले लिए, विशिष्ट शिक्षक बना दिए, विद्यालय अध्यापक बना दिए, आप कुछ भी बना दिए, वेतन मान ले लिए, ठीक है, लेकिन इन लोगों को भोजन चलाने की व्यवस्था तो करनी चाहिए। आपको पिछले 4 महीने से ये लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे इन लोगों का इलाज चल रहा है, इनके माँ बाप का इलाज कैसे चल रहा है, इनके बच्चे जो कोटा में और इधर उधर पढ़ रहे थे, उन बच्चों का क्या होगा? जो बच्चे पढ़ रहे थे अब कैसे पढ़ेंगे? आखिर पढ़ाई 4 महीने छूट जाएगी तो क्या फिर से वो 1 साल उनका ड्रॉप नहीं हो जाएगा? यह बात सोचना होगा। बहुत बड़ी समस्या उन वेतन संरक्षण और एनपीएस के लाभ में राज्यकर्मी बनने के चक्कर में जो शिक्षक पढ़ चुके हैं, उनके साथ बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई हैं, जिसको लेकर बड़ी समस्या आपको बता रहे हैं। अगर अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं आपको बता दें कि जो बचे हुए नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, 1,40,000 जो शिक्षक बचे हुए हैं, उन लोगों को तमाम प्रोन्नति का लाभ सरकार नहीं दे रही है। इसके लिए वो लोग खफा हैं कि आखिर प्रोन्नति का लाभ क्यों नहीं दे रहे हैं। हमको उन शिक्षकों को, तमाम उन शिक्षकों को कहना है कि हम लोग अब इसी तरह बने रहेंगे, हम लोगों को वो विशिष्ट शिक्षक नहीं बनना है, उन एनपीएस के लाभ में नहीं हमको जाना है, हमको विशिष्ट शिक्षक नहीं बन के हमको नियोजित निकाय के ही शिक्षक के रूप में रहना है। उन लोगों का कहना है, यह बात तो एकदम सही है कि हमेशा जो बातें सामने आ रही हैं, जो हवा में उड़ती खबरें हैं, जो एकदम पुख्ता बातें जो लोग बता रहे हैं, शिक्षक जो नियोजित हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग को प्रोन्नति का जो बात था, जो कोर्ट से हम लोग हाई कोर्ट से जीते हुए हैं, 2020 में जीते हुए हैं, अवमाननावाद भी जीते हुए हैं, उसके बाद भी सरकार प्रोन्नति नहीं दे रही है। आखिर क्या बात है कि उन लोगों को प्रोन्नति नहीं दिया जा रहा है? यह भी एक बड़ा समस्या है। समस्या लगातार जटिल हो रही है। बातें धीरे धीरे जब दबने लायक रहती है तब तक दबती है, लेकिन बातें जब सर से ऊपर पानी होने लगता है तो बातें फैलने लगती हैं, बातें केंद्र तक जाएंगी। आखिर यशस्वी मुख्यमंत्री को इस बात पर सोचना होगा। चलिए ऐसे ही कुछ विशेष खबर लेके आएंगे फिर से, तब तक दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाजत। और टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से जैसे मेरे गीत संगीत को आप सुनते हैं, उसी तरह मेरे इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल ऑफ यू, बने रहिए, धन्यवाद।